हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज का ये वीडियो है, ये हर एक इंसान के लिए ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हर इंसान से इस जीवन में कोई ना कोई मिलता है, चाहे 1 सेकंड के लिए मिले, चाहे 1 मिनट के लिए मिले, चाहे 1 घंटे के लिए मिले, चाहे 1 साल के लिए मिले या 2 साल के लिए मिले। भैया हमारा 2 साल का रिलेशनशिप था, फिर क्या हुआ? बोले वो टूट गया। सामने वाले ने भैया धोखा दे दिया। ऐसा होता है ना, किसी से हम 5 साल के लिए मिले। तो जिस भी इंसान से आप जीवन में मिलते हैं, वो मात्र एक संयोग नहीं होता है, वो एक योजना होती है। और उस योजना में जो सबसे बड़ा जो भाग होता है एक तरह से, वो होता है इंसान के स्वयं के प्रारब्ध का। इस प्रारब्ध के अनुसार आपको इंसानों से मिलाया जाता है। जैसे आप मुझसे मिले या मैं आपसे मिला और हम दोनों एक दूसरे से मिलके कर क्या रहे, क्या फर्क पड़ रहा है? या तो देखो, मैं आपको बेसिक से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि ये आपका जन्म हुआ आज, हैप्पी बर्थडे टू यू। आज आपका जन्म हुआ, ठीक है। अब जैसे ही आपका जन्म हुआ तो अब आपको मिला कौन? माता और पिता। ठीक है, ये पिता, ये माता। अब चूंकि आपका जो जन्म हुआ तो आप एक आत्मा हैं और आपको इस गोले पर भेजा गया है। ठीक है, आपको इस गोले पर भेजा गया है और इस गोले पर जो भेजा गया है, मैंने एक बात बताई थी, शायद आपने सुनी होगी कि पहले प्रारब्ध बना और फिर रचा शरीर। तो ये जो आप पहले एक आत्मा रही होगी, ठीक है, आत्मा ही है हम तो, ये शरीर तो मिलता है, चेंज होता है, जैसे कपड़े बदलते हैं ना, ऐसे बदलता जाता है। तो चूंकि पहले आपका प्रारब्ध बना, अब प्रारब्ध में आपका क्या कार्मिक अकाउंट रहा है पहले, है ना? जैसे किसी व्यक्ति को आपने धोखा दिया होगा, किसी व्यक्ति के साथ फ्रॉड किया होगा, किसी व्यक्ति को आपने बहुत प्यार दिया होगा, किसी व्यक्ति को आपने बहुत खुश रखा होगा, किसी को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया होगा, किसी के लिए आप बिल्कुल जान देने के लिए तैयार होंगे, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है, और किसी को बर्बाद भी किया होगा, किसी को परेशान भी किया होगा। कोई उसमें कुछ भी हो सकता है, कोई जानवर हो सकता है ना? कई बार मान लो किसी पक्षी ने एक छोटा सा घोंसला बनाया, एक चिड़िया है उसने घोंसला बनाया अच्छा बढ़िया, और आप पहुंचे कि आपने देखा, उसको मजाक मजाक में तोड़ दिया मजे लेने के लिए कि दिखे ये फिर से बनाती कि नहीं बनाती है। या फिर आपके घर में था, आपको अच्छा नहीं लगा, बोले यहाँ कैसे बना सकती है, आपने उसको तोड़ के फेंक दिया। तो अब इस प्रकार से आपका बन गया एक प्रारब्ध। आपने किसी को हंसाया, किसी को रुलाया, किसी को, इसीलिए तो हम एक बात मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि हर समय अपने कर्म को लेके अलर्ट रहना चाहिए। कोई भी, कई बार लोग क्या करते हैं, जबरदस्ती किसी को भी नुकसान पहुंचा देते हैं, है ना? कोई भी बेचारा एक जानवर है, वो खड़ा है, उसके धूप में बैठा है छांव में बैठा है, मतलब धूप से बचने के लिए, दी पत्थर मार के भगा दिया, कुछ मिला नहीं मिला, कर्म जुड़ गया आपका। अब वो जो जिसको अभी पत्थर मार के भगाया था, उससे आपका एक कार्मिक रिलेशन हो गया, 2 मिनट का या 3 मिनट का। वो व्यक्ति आपके जीवन में किसी भी प्रकार से आके वो सेम चीज करके जाएगा। समझ रहे हो आप? तो इसलिए कोई भी इंसान जो हमसे मिलता है, 1 घंटे के लिए मिलता है, 1 मिनट के लिए मिलता है, 1 साल के लिए मिलता है, अब वो हमको क्या करता है? जो भी हमने उसके साथ किया वो करता है। और दूसरा जो हमारी आत्मा है, इसका विकास करने के लिए हमको इस संसार में क्या क्यों भेजा जाता है? देखो, 2 चीजों के लिए हमको भेजा जाता है। एक तो हमारी आत्मा का विकास करने के लिए, और दूसरा लर्निंग के लिए। मतलब कि जैसे अगर मान लीजिए कि आप में से किसी व्यक्ति के साथ किसी व्यक्ति ने कुछ किया, कुछ भी किया, ठीक है, और आपको बहुत बुरा लगा, अच्छा नहीं लगा, उसको लेके दिमाग में कभी बैठने का नहीं है। उसको ये समझो कि ये मेरी एक लर्निंग है, और कई बार आत्मा इस लर्निंग को चूज करती है कि मुझे ये सीखना है। ठीक है, कि प्यार में धोखा मिलता है तो कैसा लगता है, मुझे इसको सीखना है। तो ये कई बार हमको लर्निंग मिलती है। जैसे लोग कहते हैं ना कि अगर बहुत सारे आप कहते हैं कि आप इससे मिलते नहीं है, मिलाया जाता है, तो अगर जैसे वो आदमी 1 साल में छोड़ के चला गया तो उससे मिलाया क्यों? तो बस वही प्रारब्ध के अनुसार और एक लर्निंग के लिए। तो एक हमारी जो आत्मा होती है, तो ये आत्मा ऐसे नहीं कि इसकी उम्र केवल ये 50-100 साल है, जितने साल हम जिएंगे, नहीं, इसकी उम्र नहीं होती है। ये तो लगातार सीखती रहती है और आगे अपना विकास करती रहती है ना? तो 2 चीजों के लिए इंसान का जन्म हुआ। एक तो उसकी आत्मा का विकास करने के लिए। मोक्ष कब प्राप्त होगा? मोक्ष का मतलब क्या होता है? शांति। तो उसमें वो बहुत कुछ चीजें सीखेगा,
ठीक है, और दूसरा लर्निंग। अब ये आपके पिताजी कैसे होंगे, अब ये कौन है? लास्ट बर्थ में आपने किसी व्यक्ति को बहुत प्रेम किया होगा, है ना, उसको बहुत अच्छा रखा होगा, कोई भी हो सकता है, वो आपका बच्चा हो सकता है लास्ट बर्थ में, ठीक है, आपने उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, अच्छा खिलाया पिलाया, मस्त, अब वो आपके पिताजी के रूप में आ गए। आपकी मम्मी है, आपकी पत्नी होगी, उस पत्नी को आपने बहुत अच्छा रखा, ठीक है, सब कुछ लाके दिया उसको, खूब सेवा करी, वो आपकी माता बन के आ गई। अब इसके पीछे तो बहुत बड़ा लॉजिक है, लेकिन पहले प्रारब्ध बना और फिर रचा शरीर। अब इसके बाद में आपके जीवन में अब आपका भाई कौन होगा, आपकी बहन कौन होगी। जैसे आप इसी बर्थ में देख लो, आप इसी जन्म में हम कई लोगों से मिलते हैं और कई लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार करते हैं, है ना। किसी के साथ ऐसा हुआ कि हम कहीं ऑटो से जा रहे हैं, ऑटो वाले भैया को जैसे जबरदस्ती हमने डांट दिया। कई बार ऐसे लोग होते, लोगों की आदत होती है किसी को भी डांटे, पीछे रह, सामने मत कर, ऐसे मत कर। और किसी को प्यार से आप आगे आ जाओ, मैं पीछे आ जाऊंगा। कहीं हम लिफ्ट में जा रहे हैं, मैंने देखा कई बार लोगों को, मार्केट में मैं जैसे जाता आता रहता हूँ, तो लोगों का जो व्यवहार होता है किसी के प्रति बहुत गंदा होता है। कोई देखा जैसे कि वो उसको इस तरीके से देखते हैं, ये छोटा, देखो छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है, वो हम हमारे हिसाब से देखते हैं, बोले ये कुछ नहीं लगता मेरे आगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो भी इंसान है, आप भी इंसान है। तो अब आपने उसको किसी भी तरीके से, कोई आया जैसे आपके पास कुछ मांगने के लिए, भैया, अब आप उसको बोल सकते हैं भैया अरे कभी नहीं है मेरे पास पैसे, है ना, जा। और कई लोग जो है उस पे चिल्ला देते हैं, उसको भगा देते हैं, भग यहाँ से, चांटा भी रख देते हैं बहुत सारे, क्योंकि अभी वो छोटा है ना, उसके पास शक्ति नहीं है। तो अब वो व्यक्ति आपके जीवन में उतने समय के लिए किसी भी तरीके से आएगा, समझ गए, दोस्त बन के आ जाएगा, है ना, कुछ भी किसी भी तरीके से। तो अब आपका भाई कौन होगा, आपकी बहन कौन होगी। इसके बाद में अब शुरू होता है मेन, जहां से आदमी बहुत ज्यादा दुखी होता है, और वो होता है कि कोई व्यक्ति जीवन में आया, अच्छा बढ़िया, ठीक है। किसी भी इंसान का मिलना संयोग नहीं होता है कि ऐसे ही मिल गया कोई भी इंसान। किसी ने आपको कहीं छोड़ा, ठीक है, बाइक पे बिठा के, किसी ने आपकी कहीं हेल्प कर दी, कोई अचानक से आप कहीं फंसे हुए और अचानक से कोई इंसान आपके जीवन में आता है, आपकी मदद करता है। तो ये ऐसा थोड़ी संयोग से ऐसे ही आ गया होगा, ऐसे ही कुछ नहीं होता है, ठीक है, बेवजह या अकारण कुछ नहीं होता है। अब आपके जीवन में एक बढ़िया अच्छी सी लड़की आई, या किसी लड़की के जीवन में एक अच्छा सा लड़का आया, ठीक है। अब ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं कि सर हमारे 2 साल का रिलेशनशिप था, तो 2 साल में हम बहुत अच्छे रहे, सब कुछ बहुत अच्छा रहा, और अचानक से उसे दूसरा लड़का पसंद आ गया, अचानक से उसे दूसरी लड़की पसंद आ गई, अब वो मुझसे बात ही नहीं करता है, और अब मुझसे बात नहीं करता है तो इंसान क्या होगा, इंसान परेशान होता है। अब चूंकि ये देखो, पहले ये लड़की इस लड़के को जानती नहीं थी और इसकी वजह से इसको कोई परेशानी नहीं थी। जैसे वो हम देखते हैं ना, कॉलेज में मूवी चलती रहती है, मतलब मूवी में कॉलेज में का सीन होता है, एक लड़का एक लड़की दोनों आपस में मिलते हैं, तो शुरुआती दौर में दोनों लड़ते हैं, आज के बाद मेरी नज़र के सामने मत आना, लड़की बोलती है। और कुछ समय बाद वो लड़की उसके पिताजी से बोलती है कि पापा मैं उसके बिना जी नहीं सकती, है ना। पापा बोलते हैं कि उस लड़के के पास क्या है, वो गरीब आदमी है। तो लड़की बोलती है कि आपकी संपत्ति आपके पास रख लो, मुझे आपकी दौलत से कोई मतलब नहीं है, मुझे वही चाहिए। जबकि थोड़े दिन बाद इसको बोल रही थी कि आज के बाद मेरे सामने से भी मत गुजर जाना, अभी तुमको पता नहीं मैं किसकी बेटी हूँ, मैं कौन हूँ। तो थोड़े दिन बाद में वो कह रही है कि मैं अब उसके बिना जी नहीं सकती। तो ये अचानक से क्या हो गया एकदम से, यही होता है प्रारब्ध। मतलब जब हम किसी व्यक्ति के साथ जैसा भी व्यवहार करते हैं, किसी को, मान लो कोई व्यक्ति, एक एग्जांपल देता हूँ कि कोई इंसान है, उसके साथ कुछ भी, मतलब जैसे उसके सर पे बाल नहीं है, ठीक है, अब आपने उसका खूब मजाक उड़ाया। अब वो आपके मान लो पड़ोस में ही रहता है, आप उसका रोज आते जाते मजाक उड़ाते हैं, उसको चिढ़ाते हैं, वो परेशान होता है। अब उसको मान लो 2-3 साल तक ऐसा हुआ, 4 साल तक, 5 साल तक, जब तक आप वहाँ रहे, मान लो आप वहाँ से कहीं चले गए, तो अब वो जो व्यक्ति है वो किसी तरीके से जीवन में आएगा। तो वो जब अगली बार जीवन में आएगा ना, तो पहले तो उसके बाल नहीं थे, गंजा था या कम बाल होंगे, आप चिढ़ाते थे उसको। अब वो जो अगली बार आएगा, अब अगर वो आपको आके ऐसे कह दे कि भैया, जैसे कुछ समय बाद या अगले जन्म में, कि भैया आप पिछले जन्म में, आपको याद है मैं आपका पड़ोसी था और मेरे जो है बाल नहीं थे और आप मुझे चिढ़ाते थे, मैं वही हूँ, अब मैं बदला लेने आया हूँ। तो आपको अगर वो सब कुछ बता देगा तो आपके ऊपर इफेक्ट कैसे आएगा? तो वो व्यक्ति आपके जीवन में आएगा कैसे, पता है? वो व्यक्ति आपके जीवन में आएगा ये ऐसा बन के, ला 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 ला। अब आपको ये थोड़ी पता कि ये कौन है, आपको तो सुंदर लड़की दिख रही है और सुंदर लड़की बन के उसको आना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप प्रभावित कैसे होगे उससे। अब वो व्यक्ति आपके साल जो है, आपके साथ में साल भर तक
आपसे जुड़ेगा, बहुत अच्छी-अच्छी बातें करेगा, ये सब माया होती है, ठीक है? कर्म का फल अपना रास्ता ढूँढता है किसी भी प्रकार से। अब ये 1 साल तक आपके साथ जुड़ा रहेगा, आप दोनों में बढ़िया बातचीत होगी और अचानक से 1 साल बाद इसके घरवाले इसकी शादी कहीं और तय कर देंगे। अब क्या होगा भैया? अब आपको वो जो आपने याद है पिछले जन्म में एक वो पड़ोसी जिसके बाल नहीं थे उसको बहुत बड़ा परेशान किया था, रोज़ दुखी होता था आपकी वजह से, वो बड़ा कष्ट सहता था। वो कष्ट अब आपके पास आएगा। ऐसे संयोग कुछ नहीं होता है। हर चीज़ का एक सिस्टम होता है पूरा। तो अब आपको ये थोड़ी पता कि ये वही आदमी है। आप तो इसको समझ रहे हैं यार इसने मेरे साथ धोखा क्यों किया? आपको ऐसा थोड़ी याद है कि पिछले जन्म में मैंने या कुछ साल पहले जब मैं छोटा था, जब मैंने किसी के साथ ऐसा बर्ताव किया था, अब उसकी पीड़ा हम थोड़ी समझ पा रहे हैं। मतलब जब किसी का मज़ाक उड़ाते हैं, तो उसकी पीड़ा वही समझता है। आपका अगर कोई मज़ाक उड़ाएगा, थोड़ा-सा अगर रिश्तेदार ने मान लो आपने कोई एग्ज़ाम दी या आपका एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया और किसी रिश्तेदार ने केवल आके एक थोड़ा-सा टोन के तरीके से पूछ लिया कि, "क्या हुआ बेटा बन गए कलेक्टर?" मान लो आप कोई कलेक्टर की एग्ज़ाम देके आए या कोई भी एग्ज़ाम देके आए। आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, सबको पता है। और किसी ने बस थोड़ा-सा टोन मारा, "बन गए भैया कलेक्टर।" आपको अच्छा लगेगा? कैसा लगेगा आपको? दुःख पहुँचेगा अंदर। अब वो जो दुःख है वो आप सहन कर रहे हैं, उनको थोड़ी पता, उनको तो मज़ा आ रहा है। हैं, बड़े परीक्षा देने आए थे, बड़े तैयारी कर रहे थे, बड़े करते हैं ऐसे बहुत सारे लोग। हम यही बताते हैं नहीं करना चाहिए। एक-एक सेकंड का ध्यान रखना चाहिए कि मैं क्या कर्म कर रहा हूँ। तो अब उस व्यक्ति को जो पीड़ा होगी, तो अब वो आपके जीवन में इस तरीके से आएगा, फिर अचानक से शादी कहीं और तय या फिर वो बोलेगा कि भैया मुझे तो कोई और पसंद आ गया। या फिर आप उसके मोबाइल में देखेंगे कि वो किसी और से बात कर रही है। हाय, यू आर लुकिंग हैंडसम, आपका शर्ट बढ़िया लग रहा है। अब वो पीड़ा फिर आपको होगी, क्योंकि पहले एकदम से पीड़ा नहीं हो सकती थी ना। तो इसलिए हमारे जो कार्मिक बॉन्ड होते हैं, तो ये जो लोग पूछते हैं ना, अगर वो व्यक्ति मेरे साथ 2 साल से जुड़ा और फिर उसने मुझे धोखा दे दिया। अब हम समझ नहीं पा रहे पास्ट लाइफ में अगर हम जाएँ और सारी चीज़ें वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है, करवाते हैं बहुत सारे लोग, है ना? कि कोई व्यक्ति जब बहुत दर्द में होता है तो वो करवाता है, तब उसे पता चलता है कि यार क्या-क्या था। मैं एक वीडियो देख रहा था तो उसमें कोई बता रहे थे कि मैंने एक का पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा, तो वो व्यक्ति बहुत दुखी था, मतलब जीवन में हर कोई व्यक्ति मिलता था उसको, मतलब जो भी उसका रिलेशन बनता था वो हर व्यक्ति उसको दुःख देता था, है ना? तो उसने बोले कि ऐसा क्या किया था मैंने? तो जब देखा तो उसने एक साँप के अंडे थे, ठीक है? तो ऐसे मज़ाक-मज़ाक में उन साँप के सारे अंडों को उसने फोड़ दिया। तब उन साँप के अंडों को उसने फोड़ा तो वो जो जितने भी अंडे थे तो उसमें जो जीव पैदा होने वाले थे, ठीक है? अब वो जो साँप था उसको जो दुःख हुआ होगा, तो वो जीव अब उसके जीवन में अलग-अलग तरीके से आते हैं। कोई कभी गर्लफ्रेंड बन के आता है, कोई वाइफ़ बन के आ जाता है, कोई पिता बन के आ जाता है जो कि पिता ही परेशान करता है। तो इसलिए हमको हमारे जो कार्मिक अकाउंट आज से भी, मतलब कभी कोई भी व्यक्ति कैसा भी हो, वो भगवान का बनाया हुआ है। हमने नहीं बनाया उसको और हमको मज़ाक उड़ाने का भी कोई अधिकार नहीं होता है। और अगर उड़ाते हैं, तो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्ड होता है, फिर वो चीज़ रिटर्न आनी है आपके पास। आप ऐसा नहीं कह सकते कि मेरे पास तो नहीं आएगी, मैं तो नहीं मानता कर्म में। मानना नहीं मानना मैटर ही नहीं करता है। तो जो भी व्यक्ति आपसे मिलता है, अब मान लो आपके जीवन में जैसे आपने बहुत अच्छे-अच्छे कर्म किए, ये तो हो गई बुरे कर्म की बात, अब अच्छे कर्म पे आते हैं। आपने जो है लोगों को बहुत सुख पहुँचाया, आपने लोगों की मदद करी। कोई व्यक्ति जो बहुत दुखी था, किसी कारण से आप उसके पास गए, बोले बेटा चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ तेरे साथ। कई बार ऐसा होता है ना, कोई बस ये बोल देता है कि मैं हूँ चिंता मत कर, कितना अच्छा लगता है और उस व्यक्ति के प्रति हमारे मन में कितनी अच्छी भावना होती है। आप अगर आज मेरे लिए कुछ करोगे मेरे बुरे समय में, है ना? कभी भी ऐसा होता है ना कि किसी भी व्यक्ति का कुछ भी बुरा समय चल रहा है और उसमें कोई काम आ गया, तो हम उसको ब्लेस करते हैं, भगवान इसका भला करेगा। तो अब क्या होगा? आपके जीवन में वो सारे लोग आएँगे, अलग-अलग तरीके से आएँगे। अब ये सब क्या करेंगे? ये आपको ग्रो करने में मदद करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति जीवन में आता है, एक मिनट थोड़ा-सा पानी पी लेता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति जीवन में आता है तो वो परेशानी करके जाता है। कई लोग आपके जीवन में आते हैं, जैसे मेरे जीवन में ऐसे कई लोग आए, जिन्होंने मुझे यहाँ तक आने में मदद करी। यहाँ तक मैं अकेला थोड़ी आ गया, मैं अकेला आ भी नहीं सकता हूँ। यहाँ तक आने के लिए मुझे चाहिए सपोर्ट,
अब वो जो सपोर्ट है वो अपने अपने टाइम पे कोई भी व्यक्ति मेरे जीवन में अचानक से आएगा, सामने से आएगा और बोलेगा भैया ये काम कर लो, या आप ये काम करेंगे क्या? हाँ, कर लूँगा, या मुझे कुछ सिखा के जाएगा और इस तरीके से वो मेरी हेल्प करेगा। इसीलिए बोलते हैं कि भला किसी का कर न सकूं तो बुरा किसी का मत करना। थोड़ा गले में पता नहीं क्या हो गया, कोई बात नहीं। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन के मत रहना, इसीलिए बोलते हैं, क्योंकि जब आप किसी का भला करोगे तो वो व्यक्ति आपके जीवन में किसी भी प्रकार से आएगा। थोड़ा पानी पीना पड़ेगा, 1 मिनट, वीडियो को रोक रहा हूँ 1 मिनट के लिए। हाँ, वापस आ गया मैं। हाँ, तो क्या बता रहा था मैं कि कोई भी व्यक्ति जो आपसे जीवन में मिलता है वो या तो आपको ग्रो करने में हेल्प करेगा किसी भी तरीके से। आप मान लो किसी खराब परिस्थिति में होंगे और वहां से आपको निकाल देगा बाहर, ये आपके अच्छे कर्मी की वजह से होता है। किसी की आपने हेल्प करी, ऐसा लोग कहते हैं ना, अरे सर हम तो लोगों की इतनी मदद करते हैं, हमारे तो कोई काम नहीं आता है। कई बार क्या होता है ना, हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे कि मैंने देखा कि मैंने इसकी मदद करी, देखो क्या होता है, मैंने इसकी हेल्प करी, अब मैं इसी से उम्मीद लगा के बैठा हूँ कि ये मेरे काम आए, ये मेरे काम आ नहीं रहा है, मेरा विश्वास उठ गया। बोले हमने तो इनकी इतनी मदद करी थी, जब हमको जरूरत पड़ी तब तो वो पास नहीं आए। भैया ऐसा है कि आपने इसकी मदद करी, तो आपने क्या करी मदद, अब वो हो गई क्या सेव। अब आप कोई व्यक्ति आपके जीवन में आएगा जो आपकी उसकी 3 गुना मदद करेगा। जैसे आपका ही मान लो कोई रिश्तेदार है, आपने उसकी बहुत मदद करी, उसने आपकी नहीं करी, लेकिन आपका कोई प्रोग्राम शादी वादी में कोई तीसरा आदमी था जिसने आपकी उससे भी ज्यादा मदद करी, पर आपका ध्यान कहाँ है उधर, आपका ध्यान तो इसके ऊपर है कि इन्होंने नहीं करी, हमारी एनर्जी का है कि हमने जब जरूरत पड़ी थी तब इनको पैसा दिया और आज हमको जरूरत पड़ रही तो ये नहीं दे रहे। भैया वो कैसे देंगे? आपने जो मदद करी थी वो मदद आपकी देखो तीसरा आदमी उधर कर रहा है, पर उधर आपका ध्यान ही नहीं, आपने सोचा ही नहीं कभी कि यार हाँ इन्होंने करी तो है, ये मेरी मदद का ही तो फल है, नहीं मेरे को तो इसी से चाहिए मदद। अब चूंकि वो ये इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि आपने जो पैसा दिया था वो आपका स्वभाव था, आपने अपने स्वभाव से दिया था, और ये जो पैसा आपको नहीं दे रहा है ये इसका स्वभाव है, आपने क्यों दिया, आपको पहले नहीं देना था। तो इसीलिए कहते हैं कि जब मदद करो तो इस हाथ से दो, तो इसको पता नहीं चलना चाहिए। ये पूछे क्या कर रहा है, बोले कुछ नहीं, तेरे काम का, तेरे बस की बात नहीं है, तेरे काम की बात नहीं है। तो इसीलिए तो कहते हैं वो एक है ना यार, एक शायरी कि नेकी करो दरिया में डाल, एक कहावत है ये नेकी कर दी ना तो उसको दरिया में डाल दो, क्योंकि दरिया में डालोगे तो आप इंतजार करोगे कि कब। अब कई सारे लोग क्या करते हैं कि किसी ने उनके साथ बुरा किया, अब वो बैठे हैं कि इसके साथ बुरा कब होगा। मेरे को बहुत सारे मैसेज करते हैं, सर आप कहते हैं कि जो बुरा करता है उसके साथ बुरा होता है, तो मुझे एक लड़के ने धोखा दिया, अभी थोड़े दिन पहले किसी लड़के का मुझे इंस्टा पे मैसेज आया, बोले मुझे एक लड़के ने धोखा दिया तो सर उसका बदला, मतलब उसको कर्म का फल कब मिलेगा। मैंने कहा कर्म का फल मिलेगा जब मिलना होगा उसको। बोले कि बस मुझे यही देखना है, ऐसा कुछ नहीं होता है कर्म फल, उसे तो मिल ही नहीं रहा है, उसे मान लो 200 साल बाद मिलेगा, तो फिर आपको कैसा पता चलेगा? 200 साल बाद पता नहीं आप कहीं तितली बन के बैठे होंगे, आपको पता ही नहीं कि वो कौन था। होता क्या है ना कि हम अगर मदद करते हैं तो वो मदद हमारी होती है किसी तीसरे आदमी के थ्रू। जैसे एक एग्जांपल और देता हूँ, आप घर से निकले, आपकी मम्मी ने बोला कि बेटा पानी पिला दे, तो आपने चिल्ला के जवाब दिया तू पिले यार, क्या दिन भर पानी पिला दे, बस यही काम करते रहो, देखो पता नहीं अभी मैं कहाँ जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, और आपने चिल्ला दिया, उसका मन दुखी हुआ, अरे यार वाह भाई कोई बात नहीं, अब ये कर्म आपका सेव हो गया, ठीक है। अब आप गए अपनी, जिससे आप प्रेम करते, चूंकि आपकी मम्मी आपसे बहुत प्रेम करती थी, उसने आपसे मांग लिया एक गिलास, आपने जो जवाब दिया, ये जवाब अब आपको उससे मिलेगा जिससे आप प्रेम करते हैं। मान लो आपकी कोई प्रेमिका है जिससे आप बड़ा प्रेम करते हैं, और आप ये सोचते हैं कि ये मुझसे हमेशा अच्छे से बात करेगी, और आपने जैसे उसको कुछ कहा और उसने सेम रिप्लाई दिया, यार तुम कर लो यार, मेरे को मत पूछो बार बार, मैं अभी ऑफिस जा रही हूँ। आपको यहाँ लगेगी चोट, इसने ऐसा कैसे बोल दिया है मेरे को, इसके लिए ऑफिस जाना ज्यादा जरूरी है कि मैं ज्यादा जरूरी हूँ? तो मम्मी के लिए वो पानी देना ज्यादा जरूरी था कि वो मिलने जाना जरूरी था? तो वो सेटल होता है। अब हम ये देखते हैं कि अगर मैंने मम्मी को जवाब दिया है तो मम्मी ही मुझे दे, ऐसा नहीं होगा। वो कर्म जो है वो अपने तरीके से लौट के आएगा। तो ये जो जितने भी लोग हमसे मिलते हैं, ठीक है, तो ये हमारे कार्मिक बॉन्ड होते हैं इनके साथ। अगर कोई आपके साथ 2 साल रहा और उसने मैंने कहा ना, वही आपको अभी कहानी सुनाई थी मैंने, कि कोई व्यक्ति ऐसा है
जिसके बाल नहीं है और आप उसका मजाक उड़ा रहे हो 2 साल तक, अब उसकी पीड़ा आप नहीं समझ रहे हो, वो समझ रहा है। अब वो अगले जन्म में या कभी भी आपके सामने कैसे आएगा? हाँ, तुम ये जुल्फे बिखरा दो, दिन में रात ना हो जाए। एक बार मेरे पास एक का फोन आया, बोले सर मैं जो है एक लड़के से मतलब प्यार करती हूँ, तो अब वो लड़का जो है मुझसे पैसे मांगता है। मैंने उसको पैसा भी दे दिया, 1 लाख रुपए दिए। पैसे, अच्छा पैसे कमाती है वो, पैसा दिया 1 लाख 2 लाख, सर ऐसे करते करते 20 लाख रुपए हो गए। और सर अभी भी मुझे पता है कि वो मेरा यूज कर रहा है, बस मतलब मेरे से बस पैसे ले जाता है। और जब मैं पैसा नहीं देती हूँ तो मुझे गाली गलौज भी करता है, लेकिन फिर भी मैं उसे पता नहीं क्यों मेरे क्या हो जाता है कि मैं फिर से उसे पैसा दे देती हूँ। ये क्या है? ये कार्मिक बॉन्ड है। जो लेना देना है ना वो क्लियर होता है। वो गाना सुना होगा ना आपने कि हम जानते हैं तुम हमें बर्बाद करोगे, तोड़ोगे मेरा दिल, है ना, मुझे बर्बाद करोगे, दिल फिर भी तुम्हें देते हैं, क्या याद करोगे? ये क्या है? ये प्रारब्ध बुद्धि है ना। दिल हम मालूम है सब हमको, लेकिन फिर भी दिल तुम्हें देते हैं। वाह यार, ये सब प्रारब्ध जैसा होता है, वैसी बुद्धि हो जाती है। तो ये जितने भी इंसान आपसे जीवन में मिलते हैं, जो भी आपको अच्छे के लिए मिलते हैं, कोई आपको बिल्कुल ग्रो करवा देता है, कोई आपको बहुत अच्छा सिखाता है कि देखो ऐसे मत करना, ऐसे मत करना, ये भी आपके कर्म का फल है। जैसे मैंने आपको कहा ना कि आप मुझसे मिले और मैं आपसे मिला। अब आप मुझसे मिले तो आपको जीवन में कुछ फायदा हो रहा होगा, मैं आपसे मिल रहा हूँ, है ना, आप मुझसे मिले तो मेरे जीवन में फायदा हो रहा है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आपके जीवन में फायदा हो रहा है, आप बहुत कुछ सीख रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सब हमारे कार्मिक बॉन्ड होते हैं। इसीलिए किसी की बुराई नहीं करना, किसी का मजाक नहीं उड़ाना, क्योंकि दिल बहुत दुखता है। आप अपना ही देख लो ना, अभी अपने को थोड़ा सा कुछ बोले कितना मन दुखता है। ये सब कार्मिक बॉन्ड होते हैं, तो कोई भी किसी से अकारण नहीं मिलता है। ठीक है, चलो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। बातें तो बहुत सारी है ना, फिर कभी बताएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।